प्रिय दर्शकों, 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आने वाली अमावस्या पर यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, इसके विषय में बताएंगे। इसका प्रभाव क्या रहेगा ये बताएंगे। इस ग्रहण में क्या क्या सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए ये बताएंगे। गर्भवती माताएं बहनें किन बातों का ध्यान रखें, कैसे सावधानी बरतें, ग्रहण के समय पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण का दान कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, ग्रहण के बाद के नियम है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं लगने जा रहे इस साल के पहले सूर्य ग्रहण की। प्रिय दर्शकों, 2026 में पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो कि कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा और यह ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि में कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य भगवान जो है कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 13 तारीख को एकादशी के साथ ही संक्रांति भी है और कुंभ में सूर्य रहेंगे। इसका हानिकारक प्रभाव इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस समय पर जो राहु ग्रह है ये भी इसी राशि में कर रहे होंगे, तो सूर्य के साथ राहु भी जब इसी राशि में मौजूद रहेंगे, ऐसे में ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो सकता है। इसीलिए इसको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो सूर्य ग्रहण है ये लगभग 4.5 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। 4 घंटे 31 मिनट लंबा सूर्य ग्रहण होगा जो कि 3:26 पर आरंभ होगा। तो पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इस समय को व्यतीत करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर बताएंगे उन सभी देशों के नाम जहां जहां यह सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा चैनल लगभग 70 देशों में जाता है और आप सभी दर्शक, आप सभी भारतीय जो उन देशों में रहते हैं वो जानना चाहते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां ग्रहण रहेगा या नहीं रहेगा और किन नियमों का आपको पालन करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या पर ही लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर लगता होगा। ग्रहण जो है एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु इसका जो प्रभाव है वो सीधा पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर जो रहता है इंसान उन सब पर आता है। ग्रहण प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है, परंतु इससे डरने के स्थान पर सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि डरा ही जाए, इससे सावधान रहना अधिक आवश्यक होता है। ग्रहण होता क्यों है, ग्रहण लगता क्यों है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें जो सबसे व्यापक दृष्टिकोण है, तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, अर्थात तीनों ग्रह एक ही सिद्ध में आते हैं। ऊपर सूर्य, फिर चंद्रमा बीच में और उसके बाद पृथ्वी। तो चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने से रुक जाता है। इसे हम कहते हैं छाया पड़ना और यही ग्रहण कहलाता है। ज्योतिष के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो है राहु ग्रहण लगाता है वह एक अलग मान्यता है, पर व्यापक दृष्टिकोण जो है ज्ञान का वो यही है कि इसी कारण से ग्रहण लगता है। अब प्रश्न उठता है कि जो चंद्र ग्रहण है वो क्यों लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, अर्थात सूर्य फिर पृथ्वी और फिर चंद्रमा हो। तो इससे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता, क्योंकि चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इसीलिए जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो वहां चंद्र ग्रहण की अवस्था होती है और चंद्र पूर्णिमा पर होता है। इत्तेफाक देखिए कि इसी महीने में फाल्गुन मास में ही चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। इसी महीने में दोनों ग्रहण घटित होने जा रहे हैं। बात करें कि ग्रहण वाले दिन आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ग्रहण वाले दिन जब सूतक आरंभ होने वाला हो उससे पहले ही आपको खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी में कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा एक ऐसा तंतु होता है
एक ऐसी घास होती है जो बड़ी पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये रोमकोप है जो बड़े कल्याणकारी होते हैं, इसीलिए कुशा का प्रयोग पूजा पाठ में बहुत होता है। तर्पण तो उसके बिना सफल ही नहीं होता है। तो कुशा बड़ा प्रभावकारी होती है, इसीलिए खाने की जो भी वस्तुएं हो, खाने पीने की, चाहे वो आपके आटे का ड्रम है, चाय, चीनी, दालें, शक्कर, जो भी चीजें हैं उन सभी में कुशा आपको डालनी चाहिए। यहां तक कि पानी की टंकी में भी आपको कुशा डाल देनी चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव जो है वहां पर नहीं पड़ता है। ये शास्त्रीय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ये कार्य है जो सूतक लगने से पहले आरंभ कर देना चाहिए। अर्थात सूतक कब लगता है? सूतक लगता है अगर सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, और अगर चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले, ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। और सूतक लगने से पहले ही हमें यह कार्य करना है कि हमें कुशा जो है सभी खाने पीने की वस्तुओं में डाल देनी है, फ्रिज में भी रख देनी है। जिनके पास कुशा ना हो वो क्या करें? वो तुलसी दल प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्र जो है वह भी कल्याणकारी है। जिनके पास तुलसी पत्र ना हो तो तुलसी पत्र के स्थान पर, कुशा के स्थान पर काले तिल का प्रयोग भी किया जा सकता है। पर काले तिल का प्रयोग जो है वो अधिक स्थान पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि काले तिल अगर आप आटे में डालेंगे चाहे चीनी में डालेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उत्तम रहेगा कि आप तुलसी दल, या सर्वोत्तम रहेगा कि आप कुशा उस पर रख दीजिए। यह कार्यातर है। आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर के जो पूजा पाठ है वो सभी पूजा पाठ आप सूतक आरंभ होने से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि सूतक लगने के बाद किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो है वो नहीं होती है। सूतक आरंभ होने से पहले ही मंदिर के पर्दे कर दिए जाने चाहिए। जब सूतक चल रहा होगा, मंदिर में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का कार्य वर्जित होता है, दोषपूर्ण होता है। इसीलिए आप जो पूजा पाठ करने, भोग लगाना है भगवान को, सूतक शुरू होने से पहले कीजिए और उसके बाद पर्दे कर दीजिएगा। प्रश्न आता है भोजन आदि का नियम तो यही कहता है कि भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु आज के समय में संभव बड़ा मुश्किल हो पाता है लोगों के लिए। तो सूतक के समय फिर भी आप आहार ग्रहण कर सकते हैं, पर जब सूतक के अलावा जब ग्रहण आरंभ हो जाए, वो जो 4.5-5 घंटे का समय होता है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नामिता नामे, हाँ, भोजन के लिए जो नियम है शास्त्र के, वो ये कहते हैं कि वृद्धों के इसमें छूट है, राहत है। वृद्धजन जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं, बालक जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, और गर्भवती माताएं, बहनें, उनके लिए भोजन के नियम में छूट है, परंतु उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी इसलिए कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखें तो जब ग्रहण होता है उस समय कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भी जो हानिकारक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो उस समय अधिक प्रभावी होती हैं। इसीलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो साफ सफाई का और शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको ये आहार ग्रहण करना चाहिए। जो वृद्धजन है, बालक है, या जो गर्भवती माताएं, बहनें हैं, बाकी लोगों को ग्रहण के समय में, सूतक के समय में नहीं खाना चाहिए। प्रश्न उठता है फिर हमें करना क्या चाहिए? जब ग्रहण चल रहा हो, आप जितना हो सके भगवान के मंत्र जप कीजिए, जितना हो सके भगवान के स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए पढ़ने के लिए। हम इसलिए नहीं कहते कि जब ग्रहण का समय चल रहा होगा ना, सूतक लग चुका हो समय, जिस भी किसी पुराण पुस्तक को आप हाथ लगाएंगे तो आप उसको भी अशुद्ध कर रहे हैं एक प्रकार से। और आजकल तो डिजिटल का समय है, तो आप सभी पाठ और स्त्रोत जो हैं ऑनलाइन व्हाट्सएप पर सुन सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। इसे संद्रा हो प्रकार से इनका लाभ लीजिए, इनको सुनिए। और अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप बड़ा कल्याणकारी है। जितने मंत्र जप करेंगे उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जब चल रहा हो उस समय ध्यान दीजिएगा कि आप जितनी भी वस्तुओं को छुएंगे उन सबको ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको शुद्ध करना होगा, धोना होगा। तो इसीलिए कम से कम वस्तुओं को आपको उस समय में छूना चाहिए। अगर आप किसी बिस्तर पर बैठे हैं तो वो बिस्तर भी धोया जाना चाहिए। नियम यही कहता है, जिस आसन पर बैठ के आप माला जपेंगे उस आसन को भी ग्रहण के बाद आपको धोना चाहिए, और जिस माला से आप मंत्र जपेंगे उस माला को भी गंगा जल से धोना चाहिए। तो जब आप मंत्र जप करने के लिए बैठे, पहले ही सूतक से पहले ही एक पात्र में गंगा जल आदि निकाल के रख लीजिए, कटोरी आदि किसी बर्तन में, और जिससे कि जब सूतक समाप्त हो जाएगा, मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा, तो आप उस गंगा जल में अपनी माला को डाल दीजिएगा, जो पात्र आपने लिया है जिसमें गंगा जल भरा है, और गंगा जल का छिड़काव वाक्य सब पे कीजिएगा। और जो आपने वस्त्र पहने वो सब धुलेंगे। आप जिस आसन पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे उस आसन को भी आपको धोना चाहिए। और जिस बेडशीट आदि पर यदि आप बैठे हैं ग्रहण के दौरान, तो वो सब जो है